हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन यूनिट का, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.5। दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, एक मोलैरिटी और एक मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। If the density of 20% mass by mass aqueous Ki, so it means this is the density of this Ki solution is 1.202 gram per ml. And this, what is this 20% mass by mass? This is given the mass percentage of this Ki solution. So this is mass percentage of Ki solution. And this is prepared in the aqueous medium. So what is the meaning of the aqueous medium? The solvent is water. The solvent act in this solution is water. And now what is solute? This is Ki. So there are two data is given. What is the first one is the mass percentage and second one is the density of the solution. तो ये यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करनी है? मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन लिखें, सबसे पहले अगर हम लिखें मोलैलिटी, ये पार्ट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोलैलिटी? मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m and it represent the number of moles of solute that is present in 1000 gram of solvent। 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, तो यहाँ पे क्या आता है? सॉल्वेंट या पर केजी ऑफ सोलवेंट वी कैन राइट। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लिखें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो इस केस में हमारे पास क्या है? Ki, एंड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सोलवेंट। अगर सोलवेंट का मास केजी में गिवन है तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 1000 से अगर ग्राम में गिवन है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। तो यानी मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिकली दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स और एक मास ऑफ सोलवेंट। तो ये दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें इस डाटा का यूज करना पड़ेगा, जो हमें क्या गिवन है? एक तो मास परसेंटेज गिवन है और एक डेंसिटी गिवन है। अगर मास परसेंटेज की बात करें तो मास परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? अगर इस सॉल्यूशन का मैं 100 ग्राम मास कंसीडर कर लूं, यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर यहाँ पे 20% मास बाय मास क्या दे रखा है? Ki, तो इट मीन्स 20 ग्राम इज Ki इज प्रेजेंट। तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास 20 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा? Ki। तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाता है? मास। तो इट मीन्स मास परसेंटेज ऑफ Ki is given like the mass percentage of Ki is given that is 20%। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या निकलता है? जो अभी हमने सीखा, अगर इस सॉल्यूशन का मैं 100 ग्राम कंसीडर कर लूँ तो उसमें 20 ग्राम हमारे पास क्या होगा? Ki। तो इट मीन्स 20% W by W यानी मास बाय मास। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 20 ग्राम ऑफ Ki is present in, I think the meaning is clear to all, 20% of Ki is present in 100 gram of solution। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से दो चीजें हमें पता चल गई, एक तो मास ऑफ सॉल्यूशन और एक मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? फॉर दिस सॉल्यूशन द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो उसमें मास ऑफ Ki क्या आ जाएगा? मास ऑफ Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू 20 ग्राम। अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का मास है तो और 20 ग्राम उसमें क्या प्रेजेंट है? Ki। तो यानी मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा माय डियर? द मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 80 gram. This is the mass of water. Why we just consider water? Because aqueous is given in the solution. So यहाँ से देखिए, अगर मुझे यहाँ से मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है,
अगर मुझे इस सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए माय डियर मुझे एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI निकालने हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमारे पास वाटर है जो हमें पता चल गया है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, और नंबर ऑफ मोल्स हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यानी गिवन मास हमें गिवन है कितना है, 20 ग्राम। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ KI। देयरफॉर मोलर मास ऑफ KI, मोलर मास ऑफ KI, पोटासियम का हमारे पास होता है, अगर हम लिखें 39, मोलर मास ऑफ पोटासियम इज 39 and molar mass of iodine is 127. Therefore 39 plus 127, this is equal to my dear 166 gram per mole. This is the molar mass of this one. I hope आप सभी को समझ आया होगा ये स्टेप। तो यहाँ से अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हमें चाहिए। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ KI डिवाइडेड बाय मोलर मास। व्हाट इज द गिवन मास, दिस इज 20 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 166 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 166 एंड दिस इज इक्वल टू 0.120 मोल। ओके, हाँ। तो अब यहाँ से हम इस वैल्यू को पुट करके सिंपली क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी। देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू, molality is equal to number of moles is 0.120 divided by mass of solvent is 80. This is in gram, therefore this is multiplied by 1000 of them in this case. So what will be the final answer, this is divided by into 100 divided by 80 and this become is equal to 1.50 small m, or we can write this mole per kg. This is the molality of this solution. This is 0.120 into 1000 divided by 80 and this is equal to 1.50. So this is the molality of this solution. I hope आप सभी को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप, ये पता नहीं इस शेप का क्यों बनता है, इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज यस ओके। नाउ द बी पार्ट we have to find out the molarity now. For molarity, what is the definition of molarity? Molarity of the solution, we can use another pen, for example like this. Molarity of the solution is represented by capital M. This represents the number of moles of solute present in per liter, यानी 1 liter of solution. So divided by volume of solution. अगर वो ml में गिवन है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो अब ये देखिए, एक चीज हमें पता है, ये नंबर ऑफ मोल्स जो ऑलरेडी हम मोलैलिटी को फाइंड आउट करते वक्त हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या जाता है, टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। और डेंसिटी आपको पता ही है क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of solution divided by volume of solution. तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है बेटा, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब आप बताइए अपने आप कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो हमने कहाँ से फाइंड आउट किया था, मास परसेंटेज से। तो उसमें हमारे पास कितना आया था, 100 ग्राम। यहाँ पे भी हमने लिख रखा है ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 100
and this is in gram. What is the density of the solution? This is 1.202. This is 1.202 ग्राम पर ml. तो ml कहाँ चला जाएगा? ऊपर. तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.202. दिस इज इक्वल टू 83.19 ml. This is the volume. Now simple, we can find out the molarity now. Therefore molarity is equal to, what is the number of moles of Ki? That we already calculate. This is 0.120 divided by volume is 83.19, and this is multiplied by 1000 because the volume is now in ml. Therefore this value is equal to 0.120 into 1000 divided by 83.19, and this value is equal to 1.44, that is capital M, or we can write mole per liter. So this is the second part. This is the molarity of this solution. Now move to the third part. What is the third part of this? We have to find out the mole fraction of Ki. Okay, तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होते हैं बेटा? किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं तो मोल फ्रैक्शन होते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ any component is equal to number of moles of that component. Number of moles divided by total number of moles, total number of moles present in the solution, present in solution. अब इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक Ki और एक वाटर, तो यानी दो के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. तो ऊपर क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki, क्योंकि हमने फाइंड आउट करने हैं Ki का मोल फ्रैक्शन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है बेटा? वाटर. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करने चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. उसके लिए हमें क्या गिवन है? मास ऑफ वाटर कितना गिवन है? 80. तो यहीं से निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स of water is equal to given mass, that is 80 divided by molar mass of water is 18. So this is equal to 80 divided by 18, and this value is equal to 4.44 mole. This is the number of moles. Now the mole fraction of Ki is equal to number of moles of Ki divided by number of moles of Ki plus number of moles of H2O. What is the number of moles of Ki? 0.120 divided by 0.120 plus 4.44, and this value is equal to 0.120 divided by 0.120 plus 4.44, and this value is equal to 0.0263. This is the number of mole fraction of Ki present in this solution. So these are all the three part of this question. अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो दोबारा देखिए वीडियो को, और अगर कोई इसके अलावा और कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.